बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के आलू वाले नान। घर में बनाएंगे बग़ैर किसी तंदूर के और अवन के। चूल्हे पे बनाएंगे और बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल बाज़ार जैसे आलू वाले नान ख़ुद घर में बना सकें। बहुत आसान सी रेसिपी आपको दूंगी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए एक बर्तन, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप नीम गर्म पानी। पानी नीम गर्म लेंगे, बहुत गर्म भी नहीं लेना और बहुत ठंडा भी नहीं लेना। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा ख़मीर और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी में 2 खाने के चम्मच चीनी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करके इसको किसी चीज़ से अच्छे से ढक देंगे और ढक के इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कि ख़मीर राइस हो जाए। एक और बर्तन लूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध मैंने 1 कप लिया है, नीम गर्म लेंगे दूध भी। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच भर के। ऑयल इसमें डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अंडे। अंडे मैंने 2 अदद लिए हैं, 2 अदद अंडे डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडा। सोडा मैंने आधे चाय का चमचा लिया है। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा 1 चाय का चमचा है। अब देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये राइस हो चुका है, ऊपर बबल्स बन चुके हैं। तो अब ये इसके अंदर मैं ये ख़मीर वाला बैटर, जो इसमें मैंने ख़मीर चीनी डाल के पानी डाल के रखा था, वो डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जब सब चीज़ें यकजां हो जाए तो इसको भी अच्छे से ढक दूँगी, किसी रैपर से या किसी चीज़ से भी ढक के इसको भी हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने खुले से बर्तन में लिया है मैदा। मैदा मैंने 1 केजी लिया है। 1 केजी मैदा लेके इसके अंदर हम ये बैटर, जो मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए राइस के लिए रखा था, अब ये बेहतरीन सा तैयार है। तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो ये बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ और डाल के इसको अच्छा सा मैं गूँधूँगी, जैसे आटा गूँधते हैं। बैटर पूरा मैंने डाला है। इसके बाद मुझे और पानी या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। देखें, इसको मैंने अच्छे से गूँध लिया और अब हमने क्या करना है, जब ये सब यकजां हो जाए तो हमने इस तरह काट-काट के एक दूसरे के ऊपर यूँ रखना है। ये तरीका आपने करना है, इससे आपके नान जो है वो बेहतरीन बनेंगे और उसके अंदर जो है वो जाले से बनेंगे, लेयर सी बन जाएगी। तो ये आपने अमल तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने करना है। करते रहेंगे तो आपका डो है बेहतरीन सा गुन जाएगा, आपके हाथ पे चिपकना बंद हो जाएगा, बर्तन पे चिपकना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है ये गुन गया, जैसे अब हो गया है। मैं दूसरे बॉल में मैंने शिफ्ट कर दिया और बॉल के अंदर भी और डो के ऊपर भी मैं ग्रीस कर देती हूँ, ऑयल से, घी से, जिससे भी आपने करना है। और उसके बाद इसको हम रैपिंग शीट से ढक देते हैं और ढक के रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको हम रेस्ट देंगे ताकि ये डबल हो जाए। तो अब हमने एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाला 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा-सा लेंगे हम बिल्कुल, और इसके साथ हम आलू का बैटर बनाएँगे। तो हम लेंगे प्याज़। प्याज़ मैंने चॉप किया है, अच्छे से चॉप करके डाल रही हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ है, इसको मैंने डाल दिया ऑयल में और इसको हल्का-सा मैं फ्राई करूँगी तेल में, जो हमने 1 खाने का चम्मच तेल डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना अगर आप लहसुन अदरक को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 4 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, ताकि ये अच्छे से स्पाइसी हो जाए। उसको मैंने अच्छे से चॉप करके काटा है, ये भी डालेंगे और डाल के इसको लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्चों को और प्याज को अच्छे से भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मसालों में मैंने लिया है ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो 1 चाय का चमचा है, लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, हल्दी आधे चाय का चमचा और नमक 1 चाय का चमचा। तो ये सब डालने के बाद इसे हम डालेंगे, मिक्स करेंगे और फ़ौरन थोड़ा-सा तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी डाल के, ताकि मसाले जल ना जाएँ, हल्का-सा भूनेंगे। भूनने के बाद ये 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने बॉयल करके इसको मोटा-मोटा सा मैश कर दिया था। तो मैंने ये डाल के इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी और जब ये भुन जाएँ तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया। धनिया मैंने लिया है तकरीबन आधी गड्डी धनिया लेके उसको मैंने बारीक काट के डाल दिया है। मेरे पास ये धनिया फ्रीज़ हुआ हुआ है, आप फ्रेश डालें तो ज़्यादा बेहतर है। धनिया डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो चूल्हा बंद करके बैटर को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये 1 घंटा गुज़र चुका है और ये देखें बेहतरीन सा डो हमारा रेडी है, डबल हो चुका है। ये देखें कितना फूल गया है, इतना ज़बरदस्त किस्म का डो बना है। तो इस तरह का डो चाहिए नान के लिए, फिर आपका नान बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहें तो आप सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं, या नॉर्मल जो आपका घर का आटा है
चक्की वाला जो भी आप यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदे में बनाते हैं तो बिल्कुल बाज़ार के नान की तरह हो जाएगा, बेहतरीन कलर सा आ जाएगा। बस यही मकसद है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सा भी आटा लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको आटे को निकाल के इसका पेड़ा बना देंगे। पेड़े अपने हिसाब से आप बनाएं, बड़ा छोटा आपका जितना पैन है उसका ढकना है उस हिसाब से आप लेंगे। तो मैंने ये इस साइज़ का लिया। नान थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े से, तो पेड़े हमने बड़े लिए। इस तरह करके हम इसके बना देंगे पेड़े और इसको ढक के रखेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे वरना ऊपर से खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने आटे को ढक के रखना है। उसके बाद हम पेड़े को लेके ये देखिए साइडों से दबाएंगे, बीच वाला हिस्से को मोटा ही रखेंगे, सिर्फ साइडों से दबा के इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि इसमें हमने आलू की फिलिंग भरनी है। तो सेंटर से हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको मोटा ही रहने देंगे। अगर सेंटर से हमने पतला किया तो फिर आलू बेलते हुए निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम मोटा रखेंगे। और ये बैटर आलू का जो है वो ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही आपने डालना है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं जितना आपने डालना है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, लेकिन अपने पेड़ा लिए उसी हिसाब से डालें। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बनाते हुए बेलते हुए आलू निकल सकते हैं, फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उसके बाद हम इसको आराम से इस तरह करके सारे आटे को खींच के जोड़ देंगे आपस में और बेहतरीन किस्म का एक पेड़ा बना देंगे और आलू को अंदर ढक देंगे। तो ये अच्छे से हम इसको बंद कर देते हैं दबा के कि आलू बाहर ना निकलें। ये पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे पेड़ों को बना देंगे जितने हमारे पास हैं, जितने हमने नान बनाने हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा खुश्का ले लें, खुश्की की मदद से आप इसको फैलाएं और जितना साइज़ का आपको नान बनाना है उस साइज़ का नान बनाएं। तो ये मैं फैला देती हूँ। बड़े आराम से आपने फैलाना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना वरना आलू जो हैं वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। जब आप बनाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने फैला दिया है। हम क्या करेंगे कि उंगलियों को गीला करेंगे, गीला करके इस तरह से निशान लगा देंगे दबा के अच्छे से ताकि ये दब जाए। इसका मकसद ये होता है, एक तो खूबसूरत लगता है, दूसरा सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि नान के अंदर खमीर होता है, रोटियां फूल जाती हैं और अंदर का जो आलू की फीलिंग होती है वो बाहर निकल जाता है और वो जलना शुरू हो जाता है। अब हमने क्या किया, सुराख करने के बाद इसी से निचले वाला हिस्सा जो है नान का उसको अच्छे से पानी लगाएंगे, पानी से अच्छे से तर करेंगे क्योंकि हमने देगची के ऊपर बनाना है। ये देगची का ढकना है, इसको मैंने पहले गर्म कर दिया था तो ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया ताकि ये चिपक जाए, गिरे ना। उसके बाद अगर देखें आप सुराख सही नहीं हुए उठाते हुए तो इसको हल्का हल्का सा दबा दें ताकि ये दबा रहे और फूले ना। उसके बाद जो हमने ये अंडे की एक जर्दी ली है उसमें मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच दूध मिलाया है, मिला के इसको अच्छे से मैंने फेंट दिया है। तो ये हम ऊपर लगा देते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। तो वो लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम तेल छिड़केंगे, ब्लैक कलर का तेल है मेरे पास, इसकी जगह पे आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये रेडी है और ये देखिए ये देगची है जिसको मैंने तेज़ आंच पे इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे हम अवन को पहले प्री हीट करते हैं इसी तरह मैंने इसको अच्छे से प्री हीट कर दिया तेज़ आंच पर। ढकना गर्म था, इस पे मैंने रोटी चिपका दी है। तो मैंने अब इसको ढकने को इसके ऊपर रखना है और 15 मिनट इसको पकने देना है। जब देखें 15 मिनट हो गए हैं, रोटी फूल चुकी है, मतलब है कि तैयार है। अब देगची का ढकना है, इसको मैं सीधा करूंगी, 15 मिनट के लिए दोबारा इसी तरह इसको पकने दूंगी मीडियम आंच पे। जब हम ढकने को सीधा करेंगे तो हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। 15 मिनट में ये अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, कुक हो जाएगा। और अगर फिर भी अच्छा कलर ना आए तो आप 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको रख सकते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। देखें बेहतरीन सा कलर आ गया और बेहतरीन सा नान तैयार है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तंदूर पे नहीं बना बल्कि चूल्हे पे बना हुआ। इसके ऊपर हम ग्रीस कर देते हैं मक्खन के साथ, देसी घी के साथ, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद आप इस तरह का कोई चम्मच या छुरी लेके उसके मदद से आप ये ढकने के ऊपर से नान को खुरच दें क्योंकि वो चिपका हुआ हमने गीले पानी से चिपकाया था ताकि नान चिपक जाए अच्छे से। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और नीचे से भी बेहतरीन सा कलर आया है। ये देखें ढकने का कोशिश करें कि जो कुंडा है वो उतार दें। मेरा ये नहीं उतारा था तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ये देखें बेहतरीन सा नान तैयार है। ये 2 नान मैंने बनाए हैं, ऊपर मक्खन लगाया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। नीचे से बेहतरीन कलर आया। ये सेंटर में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो ढकने का जो कुंडा था उसकी वजह से, लेकिन वो भी अच्छे से पका हुआ है। अगर आप कुंडा उतार देंगे तो आपका उधर से भी सेंटर से भी कलर आ जाएगा। तो ये हम काट के मैं आपको दिखा देती हूँ नान कैसे बने हुए हैं। कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, अंदर तक नान अच्छे से कुक हुआ है और देखें अंदर जाले बने हुए हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, जिस तरह बाज़ार के नान में होते हैं आलू वाले नान, बिल्कुल उसी तरह ज़बरदस्त किस्म के बन गए हैं, तैयार हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये घर पे चूल्हे पे बने हुए हैं और एक देगची के अंदर।
इतना ज़बरदस्त किस्म का बन गया। आप इसी तरह अपने घर में बनाएँ और बाज़ार के बेहतरीन नान अपने घर में ख़ुद बना के साफ़-सुथरा और बेहतरीन तरीके से अपने ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ, एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये नान की जो रेसिपी है इसमें आप कीमे वाले नान भी बना सकते हैं, सादे नान भी बना सकते हैं और आलू वाले नान के साथ आप चीज़ का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।